ऐसे तो बाइबल भरी पड़ी है चंगाई के वचनों से, लेकिन हम कुछ वचनों को देखेंगे जिसे आप निरंतर अपने प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। यदि एक बार मुख से निकलता तो कार्य करके ही लौटता है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। आमीन। भजन संहिता 34 अध्याय 19 वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। आमीन। यह वचन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा सबसे उन्हें मुक्त करता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि धर्मी जन हम मसीह हैं, और बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि धर्मी पर कोई संकट विपत्तियां नहीं आएंगी या कोई बीमारियां नहीं आएंगी। यदि बीमारियां आती ही नहीं तो प्रभु यीशु मसीह बीमारियों के लिए कोड़े ही नहीं खाते। तो यह स्पष्ट रूप से साफ है हमारे मनों में कि बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है धर्मियों पर विपत्तियां पड़ेंगी, लेकिन परमेश्वर उनको उनमें से मुक्त भी करेगा। आमीन। तो जब भी हमें कोई बीमारी आए या हम किसी तरह की अपने शरीर में रोगी महसूस करें, चाहे हम अपने मन, प्राण, आत्मा या शरीर में अपने आप को उदास, दुख, निराश या बीमार महसूस करें, तो हम इस वचन को देहधारी कर सकते हैं। आमीन। और इन बंधनों से, इस बीमारी की गुलामी से हम आजाद हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जैसा कि वचन इब्रानियों की किताब में 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, सामर्थी और जबरदस्त ताकत रखता है। एक बार मुख से निकलता तो वह कार्य करके ही लौटता है। आमीन। तो जब भी आप बीमार हों, जब भी आप शरीर में किसी भी तरह का रोग महसूस करें, तो आप इस वचन को जरूर बोलें, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वे इन सब से उनको मुक्त करेगा। वह कभी हमें उदासी में, बीमारी में अकेला नहीं छोड़ता, और परमेश्वर ने यह वादा किया है कि तुम पर बीमारियां आएंगी या रोग आएंगे तो मैं तुम्हें उनमें से छुड़ा लूंगा। परमेश्वर खुद आकर इन विपत्तियों के बीच हमें शिफा देता है। आमीन। यशायाह 53 अध्याय 5 वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। यह वचन साफ परमेश्वर के प्रेम को हमारे प्रति दर्शाता है। जैसा परमेश्वर ने बताया है इस वचन में कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे अपराधों की क्षमा के लिए बलिदान होने दिया। जैसे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए कुचला गया। आप तो जानते हैं कि मनुष्य और मानव जाति पाप और अपराधों से भरी पड़ी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया जिसने हम सबके अपराधों को वह कलवरी क्रूस पर उठा लिया, और हमारे ही वजह से उसने कोड़े खाए ताकि हम शिफा पा सकें। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई बुराई नहीं थी, कोई दाग नहीं था, वह पवित्र परमेश्वर था, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो उसने मानव जाति के पापों को, अपराधों को वह अपने ऊपर उठा लिया, और उसने
वह सब ताड़ना सही, ताकि मानव जाति उद्धार और चंगाई पा सके। आमीन। और परमेश्वर का वचन ऐसा भी लिखा है, आगे उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। तो इस वचन को सबसे उत्तम तरीके से हमें देहधारी करना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। जब भी हम बीमार हों, जब भी हम रोगी महसूस करें, तो हम ऐसा वचन को बोले, घोषणा करें, दावा करें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। यह वचन सर्वप्रथम बाइबल में हमें यह दर्शाता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं। प्रियो, कई बार शैतान हमें बीमारी की अवस्था में गिराने की कोशिश करता है, इस प्रकार की विचार दे देकर कि हम कभी चंगे नहीं हो सकते। हम इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चंगाई क्यों नहीं आ रही? तो उसी समय आप अपने मन को परमेश्वर के इस वचन की ओर फेर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन ही हमारी दवाई है और उसका वचन हमें दृढ़ और चंगा करता है। तो इस वचन को भी आप अंगीकार के साथ बोल सकते हैं अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए। आमीन। भजन संहिता 107 अध्याय 20 वचन में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। वचन हमें स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जैसा आप इस संदेश के द्वारा जाना कि परमेश्वर का वचन जीवित है और आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। जब भी हम अपने आप को बीमारी से पीड़ित महसूस करते हैं तो हमें डरना नहीं, वरन हियाव के साथ यीशु मसीह के सामर्थी वचनों को बोलना है, घोषणा करना है कि वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उसमें से हमें निकालता है। रोगी अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, यहाँ तक कि उनमें अपने जीवन को समाप्त करने की भी विचार आते हैं। लेकिन प्रियो, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यह विचार परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से हैं। उस विचारों को दूर कर ऐसे वचनों को बोलना है, घोषणा करना है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उनमें से हमें निकालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम वचन के द्वारा चंगे हो जाएंगे। आमीन। यह 30 अध्याय 17 वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है कि वह हमारा इलाज करता है, हमारे घाव को चंगा करता है। यह घाव हमारे आत्मा पर भी हो सकता है या हमारे शरीर पर भी हो सकता है, हमारे मन, भावना और इच्छाओं पर भी हो सकता है। लेकिन जब भी परमेश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं, हम अपने संगति को उस जीवित से जोड़ते हैं अपने मनों को, तो वह हमारे मन को, शरीर को, आत्मा को हर घाव से चंगा करता है। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभालता है हर समय, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, यहोवा का यही वादा है हमसे। वह वादा करके हटने वाला नहीं वरन वादा करके पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जन संहिता 103 अध्याय 3 वचन में लिखा है,
वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यह वचन भी स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करता है। ऐसा नहीं जब हम कभी पाप में गिरे या अधर्म हमसे हो जाए, गुनाह हमसे हो जाए, तो उसमें ही डूबकर रहे नहीं। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमारे अपराध को क्षमा करता है। पहली बात तो यह है कि हमें खराई से चलने की कोशिश करना है, गुनाहों और पापों से मन फिराना चाहिए। लेकिन हम विश्वास के साथ घोषणा भी कर सकते हैं कि यदि शैतान हमारे मनों पर यह विचार लेकर आए कि हम एक अधर्मी हैं, एक पापी व्यक्ति हैं, इसलिए शायद बीमारियां हम पर आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यह सब शैतान की ओर से है। लेकिन परमेश्वर ने तो कहा है कि वह हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। इस वचन को आप अपने बीमारियों में, अपने पीड़ा के समय में घोषणा कर सकते हैं। इस वचनों की प्रार्थना से रोगी शिफा पाता है। आप इस वचनों के साथ परमेश्वर के किए हुए अपने कलवरी क्रूस के उपकारों को याद करें कि किस तरह से उसने हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को कलवरी क्रूस पर उठाया और हमारे अधर्मों को क्षमा किया, और हम अब उसके वचन पर विश्वास करते हैं जो हमें हमारे सभी रोगों से चंगा करता है। आमीन। यिर्मयाह 17:14 में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हम उसे इस रीति से पुकार सकते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। जब हम घुटने टेक कर अपने परमेश्वर से बीमारियों में भी स्तुति करते हैं तो अधिकार के साथ उसे पुकार सकते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन। जब हम घुटने टेक कर अपने परमेश्वर से बीमारियों में भी स्तुति करते हैं तो अधिकार के साथ उसे पुकार सकते हैं कि परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं, हम तेरी संतान हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तुम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हो, इसलिए तुम्हें शिफा करेगा। उसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। प्रियो, उसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए कोड़े खाए हैं, इसलिए हम गुनाहों को ना याद करते हुए, अधर्मों को ना याद करते हुए, वरन उनसे मन फिराकर परमेश्वर के इन सामर्थ्य वचनों अपनी बीमारियों में घोषणा कर सकते हैं और उसकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त भी कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वह हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वह हमें बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम उसकी स्तुति करते हैं और जीवित परमेश्वर स्तुति में विराजमान है। स्तुति और आराधना में परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, अनंत जीवन का आशीष देता है, वरन शरीर में और आत्मा में और प्राण में भी हमें चंगा करता है। आमीन। परमेश्वर आप